अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अरशद ताहिरी और आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर खादिम हुसैन साहब की बायोलॉजी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, क्योंकि वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव पढ़ाते हैं। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ क्लियर कर देते हैं। आज हम केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा गौर कीजिए, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी तरफ से मैं कंसेप्चुअल शेयर करूँ केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप को, और आप भी कोशिश करें, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को लोग फालतू ब्लेम देते हैं कि वो टफ है, समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, आप कोशिश ही नहीं करते उसे समझने के लिए, बोरिंग समझते हैं उसे, बोरिंग सब्जेक्ट है। डेरिवेशन फिजिक्स में प्रॉब्लम्स थ्योरी से याद करें, केमिस्ट्री इतना बोरिंग जो रट्टा लगाने। भाई साहब कुछ नहीं है, आपके पास 3-4 आइटम खानों के रख दिए जाएँ, आपको उनमें से कोई एक पसंद होगा भी नहीं, फिर भी कोशिश करें यार उसकी स्वाद तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी होगी, थोड़ा सा इसे टेस्ट कर लेता हूँ, इसके लिए भी कोशिश करता है। अब यहाँ पर भी कोशिश करें ना, केमिस्ट्री फिजिक्स को समझने के लिए कोशिश ही नहीं करते, कैसे समझ में आएगा। ऐसे न करें, बहादुर बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स को खाम खाए से ना समझें, कोशिश करें कि उन्हें समझने की। ठीक है, आइए हम फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो जो हाइड्रोजन और कार्बन से मुख्तलिफ हो, वो क्या करता है कि उस हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच होकर खुद की प्रॉपर्टीज शो करता है और वो फंक्शन करता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन चेन की वो फंक्शनल पार्ट होता है। अगर वो हाइड्रोकार्बन चेन या ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करने जा रहा होता है तो उसका फंक्शनल ग्रुप केमिकल रिएक्शन करता है, हाइड्रोकार्बन से नहीं करते। सो वी कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन चेन डिपेंड अपॉन देयर फंक्शनल ग्रुप्स। सो फंक्शनल ग्रुप is atom or group of atoms that attaches any hydrocarbon chain and shows its own प्रॉपर्टीज। जहां ऐसे कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल पार्ट होता है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप को सारे तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, वो चल रही है रोड पर, उसमें पैसेंजर्स भी बैठे हैं और ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है। पैसेंजर्स जो होते हैं या कोई हाइड्रोजन होता है या कार्बन होता है, इनके हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है ना, वो इस पूरी सिस्टम का फंक्शनल ग्रुप होता है जो फंक्शन करता है। लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड की सूरत में समझते हैं। यहाँ पे पढ़ा है एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। एक देखो, ये है सिंगल एटम। ये क्या है? सिंगल एटम, जो कि हेलोजन ग्रुप का कोई भी एटम हो सकता है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? हेलोजन। दूसरा, इस हाइड्रोकार्बन चेन से, ये है हाइड्रोकार्बन चेन, यहां पर ये है हाइड्रोकार्बन चेन, यहां पर ये जो है इसका फंक्शनल ग्रुप है। ये था सिंगल एटम, ये है ग्रुप ऑफ एटम, क्योंकि एक एटम ऑक्सीजन का है, दूसरा एटम हाइड्रोजन का है। ये है ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन चेन है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, इसका पूछा जाए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? डबल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कहीं भी काउंट नहीं होता या कंसीडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल इथाइन है, उसमें पूछा जाए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है आल्सो एक एज अ फंक्शनल ग्रुप। ये स्टूडेंट्स, आपके पास मेरी आवाज़ का इशू हो रहा होगा शायद, क्योंकि अभी मेरे पास 4:30 बज रहे हैं, सॉरी 5:15 बज रहे हैं, और हमारे रूममेट्स सो पड़े हैं, उनका नींद का भी ख्याल करना पड़ता है। सो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ईयरफोन या ईयरबड्स लगा कर सुनना लेक्चर को, ताकि अच्छी नंबर से याद हो जाए, समझ में आ जाए। हम थोड़ा फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं, होमोलॉग फंक्शनल ग्रुप, और उसका जनरल फार्मूला पढ़ते हैं। होमोलॉग
होमोलॉगस सीरीज, यहां पर इसका जनरल फार्मूला, यहां पर इसका फंक्शनल ग्रुप। पहला होमोलॉगस सीरीज है अल्केन, इसकी जनरल फार्मूला है दो अल्काइल ग्रुप जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक अल्केन बना देते हैं। इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। इसमें फंक्शनल ग्रुप हमने देखा, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड कभी भी फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं होता, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नील होगा, मींस इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अल्कीन कहेंगे, यहां पर भाई सब देखो सिंगल एक डबल बॉन्ड आ गया, जब एक डबल बॉन्ड आता है तो दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। हम इसका जनरल फार्मूला कैसे बनाएंगे, आसानी से बना सकते हैं CnH2n। पहले अल्केन का फार्मूला लेते हैं, ये है अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। जब एक डबल बॉन्ड अल्केन में आ जाए तो दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, लास्ट वाले जो दो होते हैं, दो नंबर होता है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हम दो को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये अल्कीन का जनरल फार्मूला। इसमें फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड। अल्काइन के पास आते हैं, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक ट्रिपल बॉन्ड आने से चार हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। पहले अल्कीन का जनरल फार्मूला लिखेंगे CnH2n+2। एक ट्रिपल बॉन्ड आने से चार हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, पहले दो तो गए, फिर और दो काटेंगे तो यहाँ पर दो माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा अल्काइन का जनरल फार्मूला। इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा ट्रिपल बॉन्ड। अल्कडाइन, यहाँ पर देखो डाई मीन्स टू, इन मीन्स डबल बॉन्ड, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड आ चुके हैं, जब दो डबल बॉन्ड आ जाए तो चार हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। CnH2n-2 सेम जनरल फार्मूला है, अल्काइन और अल्कडाइन के का जनरल फार्मूला सेम हो जाएगा। कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्कीन आयन, बस इसमें तो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। उसका जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, एक डबल बॉन्ड आने से दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड आने से चार हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो उसका जनरल फार्मूला बनाएंगे, पहले अल्कीन का जनरल फार्मूला लिखिए CnH2n+2। एक डबल बॉन्ड आ गया तो हाइड्रोजन कम है, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया चार हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, लिखेंगे -4। इसका जनरल फार्मूला, अच्छा इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, याद रखें कहीं कंपाउंड पर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, उसके लास्ट में जो सफिक्स होगा ना वो उसका होगा, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में उसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, लेकिन हम प्रायोरिटी इसको देंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप पूछा जाए कौन सा है, कहेंगे डबल बॉन्ड। और कोई कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो वो पूछा जाए कौन से होमोलॉगस सीरीज का है, तो हम कहेंगे आयन से, अल्कीन आयन, ट्रिपल बॉन्ड या अल्काइन से ताल्लुक रखता है। अरीन, अरीन्स क्या होते हैं, बेंजीन प्लस में इट्स होमोलॉग्स, इट्स डेरिवेटिव्स नहीं होमोलॉग्स कहेंगे। CnH2n-6y, यहां पर y रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रिंग्स को। इसमें देखिए बेंजीन कोप्लेनर कंपाउंड है, तो कोप्लेनर कंपाउंड के लिए जरूरी है कि उसमें डबल बॉन्ड हो, तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डबल बॉन्ड। बेंजीन होमोलॉग्स और y नंबर ऑफ रिंग्स शो कर रहा है, सो बेंजीन के कुछ कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं। ये हो गया बेंजीन, सिंगल रिंग हो तो बेंजीन y = 1, y जब 2 हो नेथलीन, y जब 3 हो ये होगा एंथ्रासीन, y = 3 एंथ्रासीन। फिनोल पढ़ लेते हैं, फिनोल का जनरल फार्मूला होगा एरीन में से OH ऐड कर देंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, OH, इसे हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है। फिनोल के बाद आता है अल्कोहल। अल्कोहल फैमिली का जो अल्कोहल नाम है ना वो है कॉमन नेम, उसका IUPAC नाम जब बनाएंगे तो बनाएंगे अल्केनोल। ओल क्या है, ओल आता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, सो अल्कोहल के लिए अल्काइल ग्रुप से हम OH अटैच कर देंगे,
उसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आर का क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला अल्काइल ग्रुप का CnH2n+1 जैसे OH अटैच कर देंगे। इस OH में देखिए लास्ट में हाइड्रोजन आता है और ये 1 भी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस 1 से उस हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा CnH2n+2 और यहाँ बचा ऑक्सीजन। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2O। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये इसका IUPAC नेम है। अल्कोहल का दूसरा भाई ईथर, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। इसका IUPAC नाम क्या होगा, अल्क ऑक्सी अल्केन। यहाँ पर आप कॉमन नेम याद कर लें, IUPAC नाम याद नहीं होते तो नोमेटर याद हो जाएंगे जब नॉमेनक्लेचर इसका पढ़ेंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा ROR। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था RR अल्काइल ग्रुप होते हैं, जब दो अल्काइल ग्रुप को आप आपस में जुड़ाएंगे तो एक अल्केन देंगे। तो इसमें अल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो CnH2n+2, यहाँ पर ऑक्सीजन बता तो यहाँ ऑक्सीजन लिख देंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला OR, इसको पढ़ा क्या जाएगा, अल्कोक्साइल ग्रुप, क्योंकि अल्क आता है इस आर ग्रुप के लिए, ऑक्साइड आता है इस ऑक्सीजन की वजह से। ये दोनों भाई हैं, इनके दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। अल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। इसका IUPAC नाम क्या होगा, अल्केनल, AL से, ये IUPAC है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RCHO। यहाँ ऐसे कर दें कि R यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रखते हैं R से कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल का नाम लिखेंगे CnH2n+1। ये 1 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाइड्रोजन में ये 1 हाइड्रोजन और वहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दोनों को ऐड कर देंगे CnH2n+2 हो जाएगा। यहाँ पर बनता है ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सीजन CnH2n+2O। इसका जनरल ग्रुप सॉरी इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कार्बन डबल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, इसे फॉर्माइल ग्रुप पढ़ा जाता है। या इसमें देखो कार्बोनाइल ग्रुप है, सो कार्बोनाइल ग्रुप भी पढ़ा जाता है। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों भाई हैं, क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। सो कीटोन का कॉमन नेम कीटोन और IUPAC नाम हो जाएगा क्या, अल्केनोन। यहाँ पर जो ओन आता है वो कार्बोनाइल ग्रुप के लिए आता है। इसका जनरल फॉर्मूला सेम RCOR। इसमें जनरल फॉर्मूला अल्केन का पहले लिखेंगे क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप हैं, CnH2n+2। अगर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा तो आप अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला याद कर लें, अल्केन कीटोन का भी वही होगा, तो CnH2n+2 वो हो जाएगा। इसका जनरल फॉर्मूला इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा कार्बोनाइल। यहाँ पर दूसरा ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका कॉमन नेम है, IUPAC नाम होगा अल्काइलिक एसिड, जिसका IUPAC नेम है। इसका जनरल फॉर्मूला होगा RCOOH। अल्काइल ग्रुप है CnH2n+1 लिख देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये 1 भी हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब 2 लिख लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रही है, एक डबल बॉन्ड आने से क्या क्या होता है, 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन निकाल लें, फिर आगे क्या बचा, 2 ऑक्सीजन बचे, CnH2n O2 कर देंगे। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COOH कर दें, या कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप में 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ये नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्साइल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कार्बोक्साइल ग्रुप होगा। कार्बोक्साइल ग्रुप होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एक CO कार्बोनाइल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्साइल ग्रुप, क्योंकि ये कार्बोनाइल के लिए आता है और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के लिए आता है। इस कॉम्बिनेशन में 2 फंक्शनल ग्रुप का। कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा भाई ईस्टर, ये कॉमन नेम है, उसका IUPAC नाम क्या होगा, अल्काइल, अल्कानोएट, ये IUPAC नेम। जनरल फॉर्मूला सेम है RCOOR करते हैं, ये R क्या बनाता है, ये अल्काइल हैलाइड, उसका कॉमन नेम है, उसका IUPAC नाम होगा हेलो अल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अल्काइल है तो अल्काइल R होगा, हैलाइड कोई भी हैलाइड होता है, इसे हम X से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, यहाँ पर X कोई भी हैलाइड ग्रुप है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, हैलाइड, कौन सा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एटसेट्रा आप हाइलाइट कर दें, इसको हैलाइड ग्रुप कहा जाता है।
अमाइंस, ये है कॉमन नेम, उसका आईपीएसी नाम क्या होगा, अल्केन अमाइन। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RNH2। ये R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को CnH2n+1। जहां पर देखो 2 हाइड्रोजन है और एक 1, ये हो जाएगा 3, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। याद रखिए अमाइन कौन सा भी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, उन सबका जनरल फॉर्मूला यही होता है। पूछा जाए कि प्राइमरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला कौन सा है, यही होगा। सेकेंडरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, यही होगा। टर्शियरी का क्या है, यही होगा। ये रटा लगाने की जरूरत नहीं है, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, उसका फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे और उसका होमोलॉग सीरीज उससे लिखेंगे, ठीक है। RNH2, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा NH2 अमाइनो ग्रुप, ठीक है। फिर आता है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, इसका यह है कॉमन नेम। इसका आईपीएसी नेम क्या बनेगा, अल्केनोइल हैलाइड। इसका जनरल फॉर्मूला RC++OX। यहां पर देखें कार्बन, इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और X। अल्केनोइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप भी 2 फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, एक है कार्बोनाइल का, दूसरे हैलाइड का, ठीक है। अल्केनोइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप का नाम जो होगा वो होगा असाइल ग्रुप। क्या होगा, असाइल ग्रुप। फिर आता है एसिड अमाइड, इसका आईपीएसी नेम होगा अल्केन अमाइड। इसका जनरल फॉर्मूला होगा RCONH2। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CONH2, सी के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो NH2। इसका भी फंक्शनल ग्रुप 2 फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन, एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अमाइनो ग्रुप। इसको पढ़ा जाएगा अमाइडो ग्रुप, अमाइडो ग्रुप। थायो अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थायो अल्कोहल कब आता है, जब अल्कोहल में OH होता है, ऑक्सीजन की जगह पर हम सल्फर ले लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला RSH, इसका फंक्शनल ग्रुप SH। याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ये कई बार आ चुका है कि थायो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसका नाम क्या है। नाम इसका यहाँ सल्फेनाइल के नाम से इसे याद करते हैं, सल्फेनाइल, ना के सल्फिनाइल और सल्फेनाइल। सल्फिनाइल और सल्फेनाइल नहीं होंगे, सल्फोनाइल नहीं होंगे, ये ए याद करना है, सल्फेनाइल ग्रुप। या इसका जो दूसरा नाम है वो याद करना है वेरी इंपॉर्टेंटली, के मरकेप्टो, मरकेप्टो, ये याद करना था, ठीक है। वो उस साइड को मिटाते हैं। अब ये जो सब फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, होमोलॉगस सीरीज पढ़े हैं, जब वो किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम कैसे देंगे आईपीएसी के हवाले से। सो उसका फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ते हैं एक निमोनिक्स के साथ। निमोनिक्स आप याद कर रहे हैं।